और एक तरफ हमें बोलते हैं कि मैं मोदी से लड़ाई लड़के आया हूँ, मैं अमित शाह से लड़ाई लड़के आया हूँ। मुझे तो नहीं पता इसने कब और कहां मोदी और अमित शाह के साथ लड़ाई लड़ी। हमारी लड़ाई तो इस भादरा में शेरा वगैरह से थी। वो शेरा वगैरह आज तेरे आगे पीछे जुत्ती चकते फिर रहे, क्या इसलिए मैंने लड़ाई था यार? गाने कहते रहते, क्या ये विचारधारा थी तेरी? हम फखर के साथ कहते हैं हमारे साथ शेरा वगैरह नहीं है, फखर के साथ कहते हैं आपके साथ हो सकते हैं बलवान पूनिया। और गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए अड़ाइला में बोला था आज से 10-15 दिन पहले कि मैं सांसौर गया था। बलवान पूनिया तो सांसौर गया था, तो बरवाड़ी क्यों नहीं गया? एक हरिजन समाज की लड़की तेरी वजह से बलवान पूनिया सपने भीगी थी, क्या इसलिए मैंने बनाया था? तो मुंशी क्यों नहीं गया? तू तेरे गांव मलखेड़ा में क्यों नहीं गया? और नुआ के अंदर जैसे फिल्मों में होता है, जैसे अंग्रेजों के राज में होता था, पूरे गांव को सुबह 4 बजे पुलिस ने घेर लिया और 100 लोगों को, अनुसूचित जाति के 100 लोगों को ले जाकर के गोगामेडी थाने में फिट कर दिया। क्या इसलिए मैंने बनाया था? जिस विचारधारा के साथ एमएलए बने थे उस विचारधारा को भी आपने बेच खाया और पूरी की पूरी पार्टी में इसने फट्टा मार दिया। ये कांग्रेस ही तो है, और है कि ये बलवान पूनिया कांग्रेस ही है। अमराराम, पेम्बाराम, सारे के सारे खून के आंसू रो रहे। पार्टी की एक भी सीट नहीं जीतेगी पूरे राजस्थान में, सिर्फ इस बलवान पूनिया की वजह से। इसने जिस कांग्रेस को हमने इतने भारी बहुमत से, भारी ऐसे इतने वोटों से हराया था, जिस कांग्रेस को, उसी कांग्रेस की जोड़ी में जाकर के बैठ गया। क्या कांग्रेस के लिए हमें तुमने एमएलए बनाया था? और इसने इस ऐसा तानाशाह शासक, इसने ना तो विद्यार्थी की बात की, ना नौजवान की बात की, ना किसान की बात की। आने वाली 25 तारीख को एक वोट कमल के फूल पे लगा करके संजीव जी बेनीवाल को इतने बड़े मार्जिन से जिताएंगे और इसके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेंगे। मेरे उन 14 बिरानी गाँव में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, 14 के 14 बिरानी गाँव में ये बलवान पूनिया चुनाव आ रहा है, एक भी गाँव से नहीं जीतेगा। और पूरी तहसील से सबसे बड़ी जीत दिला करके उस तानाशाह के मुंह पर हम तमाचा मारने का काम 25 तारीख को करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नगर पालिका के युवा पार्षद आदरणीय युवराज जी धाड़का साहब से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय पंडित सीताराम जी शास्त्री और आदरणीय पंडित हरीश जी शास्त्री, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। मंच पर स्थान ग्रहण करें। अब मैं आपके समक्ष भादरा के दिलों की धड़कन, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र से ही नगरीय राजनीति का प्रारंभ किया, आप नगर पालिका में लगभग सभी पदों पर रहे। आज आप श्री गौशाला भादरा के यशस्वी अध्यक्ष हैं और आपके समक्ष पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, प्रदेश का सिंगल ऐसा व्यक्तित्व दयानंद खोखेवाड़ा है जो सबसे ज्यादा दाह संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान दयानंद जी खोखेवाड़ा। बनवारी लाल जी बांदर, मुंगा रटाऊ जी, देख मिली मुंगा वो झटको। राजकुमार जी सिंधी समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी मंच पर लागे। जोरदार तालियों के साथ श्रीमान दयानंद जी। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण, बैठो यहाँ उपस्थित मंच के सामने पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के कार्य
नौजवान साथियों, आज हम आपके पास राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत के 25 तारीख को चुनाव होने जा रहे हैं। उस चुनाव के संबंध में भादरा विधानसभा क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन के भेजना है। उस प्रतिनिधि का नाम है संजीव बेनीवाल। संजीव बेनीवाल एक ऐसा नाम है मित्रों, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के अंदर पहला नाम बीजेपी ने कोई जारी किया तो संजीव बेनीवाल का नाम जारी किया। ये सब क्यों किया पार्टी ने आप सबके भरोसे, आप सबके आशीर्वाद के कारण संजीव बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी का टिकट दिया है। और आपको आपकी जिम्मेवारी है कि 25 तारीख को आप एक बटन दबाकर संजीव बेनीवाल को विधानसभा में भेजें और पार्टी का विश्वास कायम करें। मित्रों, ठीक 5 साल पहले चुनाव हुए थे। उस चुनाव में भादरा विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों ने कैसे व्यक्ति को चुना तो जो न राजनीतिक था न सामाजिक था, वो एक बहुत बड़ा लुटेरा था। आज उसके घमंड की कोई सीमा नहीं है। वो बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। कभी तो कहा मैं सपना चौधरी हूँ, कभी कहा मेरा दोनों पापा में दूध है, कभी कहा मैं गब्बर सिंह हूँ, कभी कहा मैं शेर हूँ। शेर वाली बात तो मैंने बिल्कुल झूठी लगी, बड़ा गब्बर सिंह वाली बात है। अब भाई सच्ची बोले, वास्तव में गब्बर सिंह तो पक्को ही है। मैं कोई रोड़ा बोली, साची बात बोली है पहली, क्यों थारी सारा की सोने पिक्चर देखी है। सोने पिक्चर में गब्बर सिंह को क्या रोल बताओ, क्या रोल होता है सोने पिक्चर के अंदर गब्बर सिंह का? किसानों से लगान लेना और पहली को काम करने लग रहे, किसानों को लगान लेने लग रहे, दुकानदारों से वसूली करनी वो काम करने लग रहे। कभी किसान आंदोलन नामों कड़क बड़ी करे, कभी किसान आंदोलन पैसा बड़ा करे, कभी किसान आंदोलन नामों भादरा व्यापारी लागे पैसा ले। और कल मेरा गब्बर सिंह एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति था जो पूरे क्षेत्र के अंदर बहन बेटियों की इज्जत लूटता था, कत्ले करता था और उसको कोई लगान नहीं देता था तो उसको पीटता था, मारता था। अब बात पहली साची गई है, बड़े पहले ने भेड़ो गब्बर सिंह ने मारे बोलो संजीव कुमार मारे और वही संजीव कुमार है गब्बर सिंह। भादरा की जनता गब्बर सिंह को नहीं पलपने देगी, ये हमारा दावा है। भादरा की जनता ईमानदार जनता है, स्वाभिमानी जनता है। ऐसे निकम्मे व्यक्ति को भादरा की जनता दोबारा नहीं चुनेगी, नहीं चुनेगी, नहीं चुनेगी। मैं थाने एक बात कहूं, कहे पर कोई घमंडिया करा दो, वो लोग ऐसा गलत काम कर दो, चोट वसूली करा कर दो, लगान मांगा कर दो, पूरे क्षेत्र का लोग विशाल हो गया पूरी दुनिया बोले इराद किया कटे तो एक ग्रुप बनो कहने किया ही नहीं किया मारो तो बेली ने क्यों बन मरे, वो तलवारों मरे नहीं, भालों मरे नहीं, क्यों बन मरे। एक महाराज बैठे हो वो बोले रहे और ये कौन मरे ऐसी जान तोड़ते में तो बोले तो खड़े बोले पिंजरे पड़े तोता को बटन दबाते हुए नहीं तो मर जाओ। तो मित्रों 25 तारीख ने सारा कुछ आपने एक तोतो बैठे को और वो बटन दबा के अपन करो में मारने को काम। वो तोता है नहीं, मैं तोता के अंदर साउंड सिस्टम है, मैं तोता को बटन दबा दिया 25 तारीख में भाड़ो मैं भादरा की नगर पालिका से करीब 30 साल से मेरा संबंध है। वैसे मेरा परिवार आंतरिक में है हमेशा। भादरा नगर पालिका की कोई भी व्यक्ति, कोई भी विधानसभा में विधायक बनो, चाहे वो चौधरी हरदीप सिंह बनो, चाहे चौधरी हंसराज बनो, चाहे चौधरी ज्ञान सिंह बनो, चाहे चौधरी लाल चंदूटी बनो, चाहे डॉक्टर सुरेश चौधरी बनो, चाहे जयदीप टूडी बनो,
कोई भी व्यक्ति नगर पालिका जमीन पर कब्जा करें पहलो पहली है जिको नगर पालिका जमीन पर कब्जा करे पहलो पहली मैं एक बात कह करूं कि नगर पालिका ही और एक स्वशक्ति संस्था है एवं काम है समाज की सेवा करना वार्डा में सफाई करना व्यवस्था बनानी अब ये एक संस्था है धर्म की जगह पर कब्जा कर लियो और फिर तब दिखाया गया किसान भवन अरे बेली किसाना क्यों मार लागे तू सामने तो किसाना बदनाम करने लगे हो किसाना नाम तो राजनीति शुरू करी मैं पे नाम लिखा दो छोटू राम पूनिया झूठ का रिसर्च के अंदर और मैं नीचे क्वालिटी लिख दे यहाँ लूट और खसोट सिखाई जाती है यहाँ झूठ बोलना सिखाया जाता है यहाँ ब्लैकमेल करना सिखाया जाता है यहाँ चिट्टा बेचना सिखाया जाता है यहाँ डीजल नकली डीजल बेचना सिखाया जाता है और दिखा दे मैं वो किसान बोला बता दे किसाना ने क्यों नाम करना है मित्रों ऐसा निष्काम व्यक्ति इतना घमंडी व्यक्ति वो है ना अगर ये कहानी तो ही खराब होगी अब वो सीट पैसे मॉडल लाग रहे हैं एक दिन डिबेट कर लेंगे गांधी पार्क में मैं चल गया डिबेट में बीजेपी की तरफ हूँ इन्हों कांग्रेस भी आ रहा है कांग्रेस वाला भी आ रहा है तो सीट पैसे की चर्चा शुरू होगी तो मैं बोले भी पूरे कांग्रेस वाले भी खड़े कांग्रेस भी खड़े मैं बीजेपी पार्क में बैठा खेत आके मैं सीट फैसले चेक कर लो मैं फरमा के लिए त्यागा कह दियो क्यों सी पैसे बलवान पूरी सी पड़े हुए मैं कल मेरे घर बलवान पूरी बुला के पार्टी दूंगा और मैं वोट दूंगा मैं बलवान पूरी वोट दूंगा एक छोरो बात का आयो बोलो सी पैसे खाते मेरू पैस करो मैं बुला जा तू आ जा तुम्हारे सो छोरो आलू छोरो 4 पेड़ ताजा इज्जत काम रेड को अल्लाह में छोरो को विषय वीडियो बना मन बोले कहते बीजेपी का सारा अनपढ़ मैं बोली पहली बात तो सही कही है मैं बीजेपी का टोटली अनपढ़ पढ़े लिखाई बोली पर मारू बड़ो बड़े गोरे भागना के अंदर बोले वो कौन है वो बलवान पुनियो देखा दोनों बाबा में दूध आए हैं कभी नूं गावे मारू बड़ो अनपढ़ एक और है बलवान पुनियो तू पहला नाम ले ले नहीं फिर तुम्हारा संतुष्टि हो जाएगी वो बात डिबेट छोड़ के बात यानी इस तरह की 3-4 कर रखी है मित्रों इस व्यक्ति ने एक बात कही थी कि राज नहीं आवाज चाहिए अपने तलवीर भाई जी का आवाज है धीरे धीरे जाके आगे जयपुर के अंदर मैं कह रहा हूँ मोदियां बैठ गई कांग्रेस पार्टी का मुखिया राहुल गांधी ने आके राजस्थान में टिकट में कहा था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा और गिनती गाई थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेकिन आप रोबेली एक ही दिन विधानसभा में किसाना खाते मन बोलो कांग्रेस सरकार ने कहा था कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे लेकिन 5 साल में एक दिन बिजली बिल खाते मन बोलो बच्चा का पेपर लीक होया वहां खाते कभी मन बोलो वो तो एक ही काम रखो 20 साल इकट्ठा करो पहला गरीब धागा पिसा लिया कर तो फिर गरीब धागा लेना शुरू कर दिया आजकल तो बाजार के अंदर नामों को रखे यार तुम बुला ले 5 मिनट बात करेगा मन चौड़ी बैठे गए यानी इतना भी तो फिर आदमी अरे तू पहला उल्टा काम करे क्यों नहीं क्यों तो लोग क्यों तुम वोट दे मेरे और मित्रों मैंने एक निवेदन करूं कि आने वाली 25 तारीख ने आपको वोट और आपको पड़ोसी को वोट गिराइयो क्योंकि मैं एक बात कहा करता हूं कि जो व्यक्ति अपना वोट नहीं डालता है उस व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति कोई प्रेम नहीं है कोई सद्भावना नहीं है राष्ट्र हित में अपना वोट डाले और अपने पड़ोसियों का वोट डाले तो धर्म निवेदन करूं मैं आने वाली 25 तारीख ने एक वोट डाल के भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चुनाव कराए धन्यवाद
राजनीति की नई परिभाषा गठित होती है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जोरदार तालियों के साथ हमारे लोकप्रिय नेता संजीव बेनीवाल। जोरदार तालियां आपके इस ऐतिहासिक चौक में लोकप्रिय नेता श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी गोयल, चेयरमैन नगर पालिका भाजपा भगवंत जी, आदरणीय अनवर जी कुरैशी, हमारे वरिष्ठ पार्षद, बहुत बहुत आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। जहां जहां जगह मिले आइए इस विराट और ऐतिहासिक चौक में बबलू गाजी, जनाब बबलू गाजी मंच पर विराजे। आज की सभा को प्रारंभ करते हैं। आइए बबलू गाजी भाई खानी पूरे भाव के साथ और गगनभेदी नारे के साथ आज की सभा को शुरू करते हैं। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। पार्षद प्रतिनिधि हरश्री नाटा से निवेदन है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। माल्यार्पण का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आदरणीय रामनिवास जी सराफ, आदरणीय रामनिवास जी सराफ मंच पर ही हैं। आए आदरणीय रामनिवास जी सराफ, इस विराट और विशाल आपकी सभा में जोरदार तालियों के साथ श्रीमान रामनिवास जी सराफ, श्रीमान गोपाल जी सराफ, आदरणीय भाऊ जयराम दास जी सिंधी, आदरणीय भाऊ जयराम दास जी सिंधी, गोपाल जी सराफ, रतन जी बड़वावाला, इब्राहिम खान जी नस्वान, पवन जी चाचान, बिरजू जी सराफ, जनाब बबलू खान जी भाई खानी माल्यार्पण कर लोकप्रिय व्यक्ति का जोरदार तालियों के साथ इस विशाल सभा में किशन जी सोनी, पार्षद युवराज जी धाड़का, गुरु जी नारायण जी मारू, श्रीमती सावदा जी मंच पर विराजे। हमारी पार्षद बहुत अभिनंदन। जगदीश प्रसाद जी खोखेवाला हमारे वरिष्ठ पार्षद, गुरु जी नारायण जी मारू, सोन जी मारू, भगवान राम जी पंजाबी, मिट्टू जी सिंधी, रमेश जी शर्मा, अजमत खान जी एलमान, अहमद खान जी एलमान, हमारे लोकप्रिय नेता आपके मध्य ही विराज रहे। अपना विधायक जी बहुत शुद्ध आदमी है। जब खड़ा करा बड़े खड़े हो गए, जब बैठावा बड़े बैठ गए। जोरदार तालियां संजीव जी बेनीवाल साहब के लिए। मोहन खान जी जमाल खानी,
राकेश जी शर्मा, हर्ष चाट भंडार, श्वेताराम जी सेन, भगवती मावा, बाबू खान जी खानजादा, राजेश जी टेल्टिया, लक्ष्मी जी शर्मा ब्रह्मर साहब बहुत शांति से आते रहे और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन करते रहे। लक्ष्मी जी शर्मा, प्रमोद जी भाटी, लाला जी भाटी, अखिल जी भाटी, भागवत जी भाटी, पटेल जी भाटी, रवि जी भाटी, आशीष जी भट्टी, सोनू जी शर्मा, अरुण जी शर्मा, पृथ्वी सिंह जी केदर, विजय जी सोनी, ओम जी बिजारिया, राम सिंह जी भाटी, सनो फूलाराम जी, सुभाष जी कुमार साहब। एक बार पुनः गुंजा दीजिए इस क्षेत्र को। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आदरणीय राजू जी सिंधी, आदरणीय मिट्टू जी सिंधी, आदरणीय गुलाब जी सिंधी, आदरणीय भूषण जी सिंधी, आदरणीय किशन जी भवानी, आदरणीय सेठी भाई साहब, आदरणीय काली जी तोतलानी, धनराज जी तोतलानी, कृष्ण जी दुधानी, ईश्वर जी टिंडवानी, अर्जुन जी टिंडवानी, राजू जी टिंडवानी, नरेश जी मलगानी, मूलचंद जी मलगानी, विजय जी सोनी, परमाव जी ढीठीवाड़ा, राजकुमार जी लालवानी, सुभाष जी पंजाबी, विजय जी काका, काशी जी सोनी, हितेश जी गोयल, टोपीवाड़ा, हितेश जी गोयल, सन्नी जी टोपीवाड़ा, बनवारी जी स्वामी, जगदीश जी टोपीवाड़ा, बलवंत जी सुभाष, पंकज जी खगड़िया, राजू शर्मा भगवन, छोटू राम जी चलान, महेंद्र जी पेंटर, महावीर जी पोस्टमैन, अखिल जी भाटी, बंसी जी टेलर, भैरूदान जी स्वामी, राजेश जी महिपाल, महेंद्र जी धानक साहब, महेंद्र जी खगड़िया, दिनेश जी सोनी, प्रहलाद जी लोपरे वाले, शिबू जी चाचान, लखन जी लुहारी वाले, जयप्रकाश जी बंसल, महावीर प्रसाद जी शर्मा, विकास जी धानक, मुकेश जी धानक, विक्रम जी ठाकर, भजन जी धानका, मनोज जी धानका साहब, कालू जी पेंटर, महावीर प्रसाद जी शर्मा, सुरेश जी मिस्त्री, अनिल जी सराफ, अंकित जी अजीतपुरवाला, लालचंद जी शर्मा, बहुत प्रेम के साथ बोलिए संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। लालचंद जी शर्मा, अमित जी स्वामी, पवन जी कंगोई, माणक चंद जी शर्मा, संजय जी इंदौरिया और फोकी भाई साहब के साथ जो टीम आई है वो माल्यार्पण करते हैं। प्रदीप जी गोयल, महावीर जी सोनी, वेद जी महिपाल, कन्हैया लाल जी नीठाणा वाले, मदन जी डालमिया, गौरी शंकर जी बुक्कर सरिया, असलम जी गौरी, सकूर जी बुहार, इमरान खान जी पार्षद साहब, मंच पर ये इमरान जी, सुलेमान खान जी नारिका,
सुशील जी चाचान नगर मंडल के उपाध्यक्ष चंपालाल जी राजपुरी, गोपीराम जी ज्ञानी, हरिराम जी मैया मर्सी सबसे आए हुए हैं, ओम प्रकाश जी गुजर, असलम खान जी दौलत खानी, अयूब खान जी जमाल खानी, गफार खान जी जनाब खानी, अब्बास जी अलवर। 322 नंबर एक कार्ड है, उसको आप साइड में कर लें। शिकारी जी शर्मा, प्रकाश जी शर्मा, जयवीर सिंह बिदारनिया, किशोर सिंह जी राजपुरी, आकर्षण एजुकेशन ग्रुप के पायलट। आपसे निवेदन है कि आप जहाँ जहाँ स्थान मिले मंच पर स्थान। किशोरी जी आचार्य साहब, कील खान जी एलवान, प्रयाग चंद जी कलाना वाले, रणजीत जी आचार्य, पूनम जी सैनी, आत्मीय नरेंद्र सिंह जी शेखावत, जोरदार तालियों के साथ नरेंद्र सिंह जी शेखावत, विशाल जी भवानी, ललित जी नेगी, नागरमल जी सैनी, महेंद्र जी मित्तल। नरेंद्र जी वार्ड संभाल लियो पूरा। बिल्कुल पीछे बैठिए। संदीप कुमार जी माली, विपिन जी खगड़िया, हरीश जी बुहारीवाला, किसाराम गुजर, ओम जी गुजर, प्रदास जी स्वामी, राजेंद्र जी कुकरानी, किशोर जी कुकरानी, बबलू जी कुकरानी, धनराज जी तोतरानी, ब्रिजलाल जी सराफ, मिथिलेश जी चाचान मंच पर आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व चेयरमैन जगदीश प्रसाद जी के पुत्र आदरणीय मिथिलेश जी चाचान, धनराज जी तोतलानी, शिव कुमार जी सरा, पंकज जी गोस्वामी, राजेश जी माखीजा, दीपक जी जसवानी, करण जी जसवानी, भवानी जी पुतलानी, नागरमल जी सैनी, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम कुमार जी, भंवरलाल जी, नरेश कुमार जी, सोनू, विपिन कुमार जी कंसल, आदरणीय विपिन कुमार जी कंसल, पूनम चंद जी सैनी, सुरेंद्र जी सैनी, राजपाल जी सैनी, अनिल जी मोर्चा भूतपूर्व सरपंच, बाबूलाल जी सोनी, शकूर खान जी तेली, सोन जी मारू, शंकरलाल जी कुमार साहब, कुलदीप जी सराफ, जय किशन जी भाटी, महेंद्र जी भाटी, सीताराम जी स्वामी, सुरेश जी मिस्त्री, प्रवेश जी गोयल, नरेश जी सैनी सनोफ नागरमल जी सैनी, दीवान चंद जी जोतवानी, दोनों जी रामतिया, सेवा जी सिंह जी, श्यामा जी मित्तल, श्याम जी मित्तल, मजीद जी कुरैशी, पवन जी सरसाना वाले, मनोज जी राजपुरोहित, आदरणीय मनोज जी राजपुरोहित, 322 नंबर गाड़ी एक बार साइड में करने ताकि जाम न लगे। राम निवास जी मोरवाल, उत्तरादाबाद ने हाथ भाजपा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए। राम निवास जी मोरवाल आगे। विशंबर दयाल जी केजरीवाल, विशंबर दयाल जी केजरीवाल, 322 नंबर कार है तो पायलट साहब से निवेदन है कार साइड में करें ताकि जाम ले लगे। विकास जी डोबी वाला,
मदन जी डालमिया, आदरणीय संजय जी गोरिया कोकी भाई साहब के साथ जो टीम है थेमाड़ा के मधुबनी, राम निवास जी मोरवा, जोरदार तालियां महात्मा छोड़ के आए हैं। ये महात्मा छोड़ के आए हैं, पूरा परिवार संजीव परिवार के साथ है। जय मोदी, जय संजीव परिवार। खान मोहम्मद जी कुरैशी, त्रिलोकचंद जी मोची पूर्व पार्षद साहब, भूल चूक वश कोई नाम रह गया हो तो मेरा आपसे निवेदन आए और लोकप्रिय नेता का अभिनंदन करें। मयंक चचान, संजय गोयल, श्याम जी बजाज, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्याम जी बजाज, एडवोकेट अमरजीत जी, नरेश जी नौखवार, चतुर्भुजी गर्ग, आदरणीय चतुर्भुजी गर्ग भाई साहब, नरेश जी नौखवार साहब, योगेश जी सोनी, शंकर जी महिपाल, अनिल जी सराफ, रामपत जी बिजांगिया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और भाई आपके मध्य हमारे बड़े भाई और जिन्होंने मेरे को ये दायित्व आज से करीब 7-8 साल पहले सौंपा था, ये कुलदीप भाई साहब का ही आशीर्वाद है। कुलदीप जी जो आए और हमें संबोधित करें। सोनलाल जी सासी, राकेश जी थानी, अनूप सिंह जी मंच पर पधारे, हमारे जिले के उपाध्यक्ष, जोरदार तालियों के साथ कुलदीप सिंह जी झोड़ साहब। सभी साथियों से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि कृपया करके बड़ा उत्साह और जोश के साथ आप जो अपने भाई का, बेटे का आशीर्वाद दे रहे हो, सभी साथियों से निवेदन है कृपया करके बैठ जाए, जहां स्थान मिलता है वहां बैठ जाए। मालाओं के साथ जो उत्साह देखा जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है। आप इतना प्यार और आज 1 घंटा 1.5 घंटा से जो आप आशीर्वाद दे रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। नौजवान साथियों, सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन है कृपया करके मीटिंग की कार्रवाई चालू की जाए। अभी साथियों से निवेदन है कृपया करके टाइम 10 बजे के बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद कानून का उल्लंघन होता है। सभी का उत्साह देखते हुए बड़ी खुशी की बात है, आप बैठ जाइए। कृपया करके आए हुए सभी दोस्तों का, सभी का अच्छी तरह से सबकी विचार सुनिए, बातें सुनिए। सभी साथियों से निवेदन है कृपया करके, युवा साथियों से निवेदन है कि सामने नीचे बैठ जाए, पंडाल में काफी जगह पड़ी है। सभी साथी और दूर से जितने भी साथी हैं, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, सभी बैठ जाए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, आदर्श गांव भादरा के सभी साथियों, आप सभी 3 लाख आबादी के आपके लाडले, आपके प्यारे, आपके सच्चे साथी संजीव बेनीवाल, जो भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उम्मीदवार बना के भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपको भेजा है। सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया करके बात आराम से सुने, सभी कार्यकर्ताओं की। आदरणीय
संजीव बेनीवाल, सम्मानित मंच पे बैठे हुए सभी कार्यकर्तागण व पार्टी के सच्चे सिपाहियों, सभी दोस्तों से निवेदन है कृपया करके शांति बनाए रखें और आराम से बात सुने गौर से। आपका लाडला संजीव बेनीवाल, सम्मानित मंच, भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के निर्माता, प्यारे बच्चों, प्रेस के, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, और जहां तक घरों में आवाज सुन रही मेरी मातृशक्ति, आप सभी को पता है कि आपको राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में 16वीं बार चुनाव हो रहा है, 16वीं विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इससे पहले 15 चुनाव हो चुके हैं। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, आपके प्यार से, आपके इस भाई को आपने ये छठा चुनाव लड़ाने जा रहे हैं दोस्तों, ये छोटी बात है। राजस्थान की विधानसभा का भादरा से आपका बेटा, आपका भाई एक छठा चुनाव विधानसभा में पहुंच रहा है आपके आशीर्वाद से। इसकी कोई ताकत नहीं थी कि ये चुनाव लड़ ले, आपका प्यार था, आपका माता बहनों का आशीर्वाद था। इसी आशीर्वाद के हिसाब से आपने 2 बार विधानसभा में भेजा और तीसरी बार भी पूरे भादरा तहसील की हालत देखते हुए, शहर की हालत देखते हुए ये 100% विचार किया जा रहा है कि आपने इनको विधानसभा में भेजने का मन बना लिया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक चौधरी खेताराम का परिवार है जो सन 52 से आज तक 70 साल में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पार्टी की बात नहीं है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, आप आदमी की पहचान करो, व्यक्ति की पहचान करो। 15 बार चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को आपके इस लाडले बेटे ने 2013 में आपके आशीर्वाद से एक बार, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की विधानसभा में आपके आशीर्वाद से आपने भेजा, और दूसरी बार अब आपने मन बना लिया है भेजने का भारी मतों से। राजस्थान में आप सुन रहे हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप सरकार में अपना हिस्सा डालिए, आपके अपने भाई को, आपके बेटे को, आपके बच्चे को आशीर्वाद देके भारी मतों से जिताइए, ताकि राजस्थान की विधानसभा में आपका मंत्रिमंडल में भी नंबर आ सके। दोस्तों, जो बहुत ही सीनियर मोस्ट 6 चुनाव लड़ लेते हैं, वो आदमी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हो जाता है। आप इस खानदान के बारे में 2 शब्द बोलूंगा। आप सोचिए, गांधी बड़ी में थोड़े दिन पहले एक गोकसी हत्याकांड कुछ आवारा लोगों ने किया था। कुछ लोगों ने इस तरह के हालात भादरा के पैदा कर दिए थे, इस तरह के हालात पूरे राजस्थान में आग लगाने का काम कर दिया था उन लोगों ने। उसको इस आदमी ने कितनी स्वाधीनता से उसको सुलझाने का काम किया। अगर ये व्यक्ति नहीं होता, इतनी अच्छी व्यवस्था उसको जता के अपने भाईचारा, अमन चैन, प्यार प्रेम को जताने का काम किया। और कुछ ऐसे सामाजिक तत्व लोग जिन्होंने इस तरह के विचार रखे, आप देख लो वो लोग आज कहाँ हैं, किनके साथ हैं, ये किसने करवाया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप न्याय की कुर्सी पे बैठे हो, आप जज की कुर्सी पे बैठे हो, आपको 25 तारीख को अपना नुमाइंदा चुन के भेजना है। अदालतों में जज फैसला करते हैं, आप 25 तारीख के आप जज हो, आपको अपना फैसला सुनाना है। आपको अपना फैसला सुना के आपके इस भाई को फूल के निशान पे बटन दबा के 5वें नंबर पे है, अधिक से अधिक मतों से डिवीजन में सबसे ज्यादा मतों से जीत होनी चाहिए। दोस्तों, सब ये भादरा की आवाज दिल्ली तक पहुंचेगी। अपना साथी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत मतों से जिता के भेजिए, ताकि आपका नुमाइंदा। बात रही विकास की, RWSRP के तहत आपने सबसे पहले 1998 में
राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने का आपने मौका दिया। नहरों का पक्का कराने का काम संजीव बेनीवाल ने RWSRP के तहत, चाहे वो अमर सिंह ब्रांच हो, चाहे वो NTR हो, दीप राणा हो, सरदारपुरा हो, छावनी बड़ी हो, ये किसान का बेटा है, किसान का दुख दर्द जानता है, किसान का अच्छी तरह से दुख दर्द जानता है। और दूसरी योजना में जितने भी सारे के सारे गौरव हर गांव के अंदर बना, ये विकास की दोस्तों, और भादरा का विकास आपके सामने है। 5 साल से 2 योजना आई सीवरेज की, एक तो 325 करोड़ रुपए की, एक 120 करोड़ रुपए की, टोटल 345 करोड़ रुपए जो आज विकास सड़कों पे आ रहा है। सारे गांव की सड़कें फोड़ दी और जगह जगह गंदा पानी निकल रहा है। जगह जगह भादरा शहर की 50,000 की आबादी है, इससे कि क्या हालात कर रखे हैं। एक इन लोगों का विकास आपके सामने है। 1998 में 40 लाख रुपए एमएलए कोटे से मिलते थे, अचानक 60 लाख रुपए किए। 20 लाख रुपए की चिट्ठी, 20 लाख रुपए की चिट्ठी हमारे बीच में नहीं है, स्वर्गीय झूमर मल्दी नाटा और हम सब लोग ने मिलकर इनसे आशीर्वाद लिया। इन्होंने 20 लाख रुपए की एमएलए कोटे से चिट्ठी मांगी, जो आपके सामने नगर पालिका का टाउन हॉल बना हुआ है। दोस्तों, पूरे जिले के अंदर 1 नंबर का टाउन हॉल है। विकास ये देखो, आप विकास की बात करते हो, ऐसे लोग जो 4 साल सत्ता के नशे में चूर रहे, इन लोगों ने 4 साल भादरा को सत्ता के नशे में, इन सत्ता के भूखे भेड़ियों ने भादरा तहसील के आम आदमी को ठगने का काम किया। दोस्तों, वो आपके सामने है और आपको मौका है 25 तारीख को, आने वाली 25 तारीख को अधिक से अधिक मतों से जिता के आपके अपने भाई को, आपके बेटे को, आपके इस लाडले को, 36 बिरादरी को साथ लेते हुए, हम 36 बिरादरी के बहुत ही बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र दे, इनके नेक कमाई में बाधा दे। बड़ी अच्छी बात है, सभी साथियों से निवेदन है, मनभेद और मतभेद सारे भुला के हर पोलिंग बूथ पे अपने आप को संजीव बेनीवाल मानते हुए और छाती पीट के कहना मैं संजीव बेनीवाल हूँ। एक 253 बूथ है, अपने 253 बूथों पे अगर एक पोलिंग बूथ पे 10 वोट भी आप गिराओगे, दादी को, चाची को, ताई को, ताऊ को बुला बुला के आपको पोलिंग करानी है। शांति प्रिय से जिता के आपके भाई को, आपके बेटे को आशीर्वाद आपका प्राप्त होके और इसको राजस्थान की विधानसभा में दे देना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब कुलदीप जी, जोरदार तालियां। अब मैं आपके इस ऐतिहासिक चौक में 1952 के बाद अब तक की सबसे विशाल और विराट सभा में 36 कौम और 36 बिरादरी के नेता, सबको साथ लेकर चलने वाले नेता, हम सबकी आत्मा में प्रतिष्ठापित जोरदार तालियों के साथ श्री राम संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। संजीव और मैं आपके मध्य हमारे लोकप्रिय नेता आपसे रूबरू हो, उससे पहले भादरा की आन बान शान और स्वाभिमान के प्रति जोरदार तालियों के साथ नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और अपने विचार रखें। आज ये अध्यक्षी चौक, संजय चौक के नाम से पुकारा जाता है। इसके अंदर आज हमारे पधारे हुए भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और सभी सरपंच साहिबा, सभी पार्षदगण और सभी पदाधिकारीगण और पूरे शहर के मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और घर में बैठी माता और बहनों, मैं सबको नमन करता हूँ कि आज इस ऐतिहासिक चौक पर और आज आपने संजीव बेनीवाल की सभा को एक ऐतिहासिक सभा का रूप दिया है, इसलिए मैं आपको पूरी शहर की जनता को नमन करता हूँ। और मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहना चाहता हूँ
कि जिस तरह से आप जोश के साथ आज इस सभा में पधारे हो, इसी जोश के साथ 25 नवंबर को एक एक वोट कमल के फूल पर लगा करके भाई संदीप बेनीवाल को कम से कम 50,000 वोटों से जिताइए, ताकि अपने भाई एक राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अपने भाई संदीप बेनीवाल को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिता के भेजेंगे तो एक अपना भी मंत्रिमंडल में हिस्सा होगा तो भाजपा की जो 5 साल में दुर्दशा कर रखी है उसको सुधारने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके मध्य भादरा नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षद, हम सब के लाडले, जोरदार तालियों के साथ जनाब अनवर कुरैशी। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें बता दी। शहर हित के और तहसील हित के अंदर जो भी बातें थी वो सारी बता दी। साथियों, 25 तारीख को संजीव जी बेनीवाल को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आप जिता दो और हर आदमी संजीव बेनीवाल बनके, और आप जो थोड़ी देर पहले भाई साहब ने कहा था कि एक आदमी, एक कार्यकर्ता आराम से 20 वोट गिरा सकता है, 20 भी छोड़ो, हम लोग संजीव जी बेनीवाल जी के कार्यकर्ता हैं। यदि 10-10 वोट भी गिरवा दे तो भी साथियों अगले की जमानती नहीं बचेगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ साथियों कि ये अंडरपास बन रहा है, इसका कितना गीत गाया इन्होंने, कितना जिक्र किया इन्होंने, कितनी इसका प्रचार किया है। क्या बात, इस अंडर ब्रिज से पहले संजीव जी बेनीवाल ने तकरीबन 18-20 अंडर ब्रिज बनाए, लेकिन कभी भी साथियों इसका प्रचार नहीं किया। क्यों प्रचार नहीं किया? कि कोई भी नेता, कोई भी विधायक अपने जेब से पैसा नहीं लगाता है, वो सरकार का पैसा लगाता है, वो भादरा की जनता का टैक्स का पैसा इस तहसील में लगाने का काम करता है। किसी नेता का कोई एहसान नहीं होता है। साथियों, हमारे जस्ट आगे हमारा बास कायम खाली बास है, उसका सबसे बड़ा पार्क का निर्माण जो आज मरहूम हाजी दाऊद खां के नाम से है, उस पार्क को बनाने वाले यही संजीव जी बेनीवाल है। साथियों, इन्होंने ऐसे काम किए हैं, यदि ये गिनाने लगे तो अभी रात की 9 बजी है और कल सुबह की 9 बज जाएगी। तो साथियों, अभी ज्यादा बात क्या करें, भाषण देना आता नहीं है। अभी आप 22 तारीख को रैली में ज्यादा से ज्यादा पधारे और विधायक जी का हौसला बढ़ाए और 25 तारीख को खूब वोट दिलवाए। जय हिंद, जय भारत। विधायक आपके मध्य संक्षिप्त उद्बोधन के लिए हमारे मतखेड़ा के पूर्व सरपंच आदरणीय जगदीश सिंह पूनिया आपसे वोटों की अपील करेंगे और संक्षिप्त में अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ जगदीश सिंह। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और हमारे भारतीय जनता पार्टी के परम प्रिय आपके लाडले संजीव जी बेनीवाल आज हमारे सामने राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। मैं आपसे एक ही निवेदन करने के साथ आपसे वोटों की अपील करते हुए ये कह देना चाहता हूं कि आप ऐसे एक सद्भाविक आदमी को चुनिए, एक सधीरे पर्सन को चुनिए। आप भादरा के लिए जो विकास की बात करेगा उसके लिए आप एक एक वोट भाई संजीव बेनीवाल को दें
और जिसमें एक रावण जैसा अभिमान है, जिसमें कष्ट जैसी क्रूरता है, उसको हराने के लिए एक एक वोट का सहयोग देकर भादरा तहसील का पूरे रिकॉर्ड के साथ में जीत जाए, ताकि हमारे सामने भादरा की जनता के सामने एक मंत्री के रूप में आए। इसी शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत है। अब आपके मध्य भादरा नगर पालिका के बहुत यशस्वी चेयरमैन रहे आदरणीय जगदीश जी प्रसाद जी चाचा के पुत्र श्रीमान मिथिलेश जी चाचाड़िया उपस्थित है। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ संक्षिप्त में अपनी बात रखें। जोरदार तालियों के साथ मिथिलेश जी। जय भारत, जय हिंद। यहाँ पर पधारे आदरणीय सम्मानित मंच मेरे काका दयानंद जी बेनीवाल, हमारे भावी पार्षद, हमारे भावी विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल, मेरे पिता तुल्य श्री बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माता और मेरी बहनों, यहाँ सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि श्री संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से विजय बनाए, ताकि हमारी आवाज, शहर की आवाज जयपुर जाए, दिल्ली जाए और हम सबके लोगों का भादरा शहर का विकास हो, भादरा पूरी भादरा का विकास हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो अन्याय की लड़ाई लड़कर बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, देख बेली गुंगा व झटको बनवारी नाम की है। आप आए और अभी वो यही थे, पूरे चुनाव में आदरणीय विधायक जी के सानिध्य में हमारे साथ ही रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। सायकाल से वो यही थे। अब मैं आपके मध्य 36 कौम और 36 बिरादरी के नेता आपकी इस जनता जनार्दन की सभा में जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल। समझा दियो रूढ़ी बात याद दियो खान काट दो छोटो कोई तू रेडी लगा कोई दुकान का रेडी आने छोटो है तू तो भाई ध्यान दे वीडियो बना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसी जोश और जुनून के साथ सायकाल को हम सबको नंदलाल जी के चौक पर आम सभा का आयोजन है, उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं। आइए गगन भेदी नारे के साथ हमारे प्रिय नेता को आमंत्रित करते हैं। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। आदमी हम परेशान हो जाए। सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित हमारे सभी पार्षदगण, भाई बलवंत सैनी नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे सरपंच साहब और पार्टी के भी सभी सम्मानित पदाधिकारीगण,
मंडल अध्यक्ष जी जगदीश जी, नौजवान साथियों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं, और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज की इस संजय चौक पर होने वाली इस ऐतिहासिक जनसभा के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनावों के दौरान कई बार इस चौक पर सभा करने का, सुनने का, देखने का मौका मिला है, लेकिन पहली बार आज मैं देख रहा हूं कि आपका भारी जन समर्थन, भारी आशीर्वाद और आपका जनसलाह जो हमारे संजय चौक पर उमड़ करके आया है, उसको देख करके हम कह सकते हैं कि आप आने वाली 25 तारीख को कमल खिलाने जा रहे हैं। साथियों, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव में एक तो हेलो आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के लिए हमने ये सभा रखी है और अभी मैं आज पीलीबंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सभा के लिए गया हुआ था और अभी शाम को मुझे आने के बाद पता चला कि हमारे पारिवारिक सदस्य जगदीश अजमेरी जी का निधन हो गया। दुखद घटना का समाचार मिला। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शक्ति प्रदान करे। ये दुखद घटना का भी मुझे पता चला शाम को। 25 तारीख के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ। जहां तक राजनीति का सवाल है, 1998 से लेकर के आज तक आपके सहयोग से मैंने विधानसभा के 5 चुनाव लड़े और आपके सहयोग से मैं ये 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा। चुनाव चाहे हारे हों जीते हों, लेकिन राजनीति में और सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में हम सब ने मिलकर के काम किया। आपका सहयोग हमेशा बड़ा रहा। 2 बार आपने आशीर्वाद दे करके मुझे राजस्थान की विधानसभा का सदस्य बना करके भी भेजा। मैं आपका आभारी हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भादरा जैसे ऐतिहासिक विधानसभा क्षेत्र में 25 से 30 साल तक लगातार राजनीतिक क्षेत्र में काम करना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होता, लेकिन 25 साल से लगातार मैं यदि इस राजनीतिक कार्य में लगा रहा, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में काम करता रहा, तो केवल आपके आशीर्वाद की वजह से, आपके प्रेम और प्यार की वजह से राजनीति में खड़ा। साथियों, मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया है और लगातार आपके सहयोग से, ईमानदारी से मैंने आपकी सेवा करने का प्रयास किया। उतार चढ़ाव भी आते हैं, परिवर्तन भी होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से विपरीत परिस्थितियों में भी आपने मेरा हमेशा साथ दिया है
मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आज से 5 साल पहले किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा गया, किस तरह के नारे दिए गए। बड़ा नारा दिया गया था कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए। नारा भी बड़ा था और भ्रमित करने वाला भी था। और दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर इन लाल झंडे वालों ने वोट हासिल करने का प्रयास किया और सत्ता हासिल करने का काम किया। मैंने चुनाव के समय भी कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यदि किसी ने चालू की है तो पहली बार इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के किसानों के लिए चालू। लेकिन मैं चुनाव के दौरान गया, बात करी तो थोड़ी सुनाई कम करी क्योंकि गड़गड़ाहट ज्यादा हो रहे हो। मेरी बात सुनी को नहीं, बोले बीमो दिला दियो, आवाज की जरूरत है। और कुल मिला के आवाज की जरूरत वाली बात तो नहीं। देखो, मैं चुनाव में जाए करता हूँ तो 2013-18 जो पिछले कार्यकाल में काम करे तो लोग मैंने बोला कि काम तेरो ठीक रहे, कहीं ओढ़ो सोड़ो भी कौन दियो, बोले यार वोट तो तन देना चाहिए, तभी जाना। और मैं कमरों निकल के सूत्र 4 पाउंड दूर तो गल हूँ छना आदमी बतलाता कि वोट को हकदार तो है, इन वोट देना चाहिए। पर यार है वो किए बिगड़े है, एक घर सामझो, एक घर सामझो। एक मेरी बात सुनते तो मैं दैन के बगैर कहते मुझे दैन से कहते भाई जी ठीक है। मैं बोले यार मैंने तो लगे रोड राजी तो करके भेजा है, बाकी है गड़गड़ाहट और बाकी है तो घर सामने में लाग रहे हैं। और घर सामने की बात भी को नहीं, थोड़ा बहुत करीब टेस्ट बदलने में भी चक्कर को टेस्ट बदलो। टेस्ट की बात है कि कई बारी आप 5-7 दिन तक कभी कोई दैन बर्बाद से 5 स्टार होटल में ले जाए, कोई ब्याह शादी में चले जाओ तो अच्छा पकवान खिलावे और 5-7 दिन तक सेवा करे तो घर आता ही है ना। आप कह जाए आज तो यार कड्डी रोटी बनाओ, कड्डी बना लीजिए तो कड्डी में क्या आने जानी है, लासी में आटो घोड़ के घर आगे धर दिया तू 5 स्टार में दैन दिए सारे खादो आए। लेकिन कारण है कि टेस्ट बदलने की एक मानव स्वभाव भी, टेस्ट तो बदलो। फ्रूट घनी बात का है पण मतीरो अपने राजस्थान में बहुत ही मिठो फ्रूट हो है और लाल मतीरो बढ़िया गिरी और थाजे रात में न्याल मतीरिये खातर चीज करके तो कार को हो कि टेस्ट तो बदला फ्रूट को बड़े मतीरे के भरोसे विष्णु का हाथ डाल बैठा वो बोलो रो तू गलत है कि विष्णु को देख रहे तो तक्कर और की कोई हो। पर खैर चलो कोई बात नहीं। अब मैं थाने एक बात पूछता हूँ, थैनू में भी आदमी बैठे हो, सही सही बताइयो क्या वो घर तो समझोगे और जब मैं समझो तो जागे किसान भवन में नाम पर पेड़ बड़ी बिल्डिंग है, बाहर देख लो घर खोल के मेरे बड़ो घर हो रहे हैं, घर में क्या कर रहे हैं बता दो। तो देखो बात ये की है कि सिर्फ भ्रमित करने वो काम करे और कोई मतलब को नहीं। खैर चलो, लेकिन आज पूरे इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान किस तरह का बदलाव इस आवाज में आया। जिस आवाज को भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, आदरणीय गहलोत साहब की झोली में जाकर के बैठ गई। तो बात तो भाई होगी, आवाज की जरूरत चाहिए तो राज ही हो। पर जो झगड़ो हो पायलट साहब को गहलोत साहब को तो राज में गहरो हाथ कर लियो। और राज का उपयोग 2 तरह का होता है, एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। लेकिन 4 साल तक इन लोगों ने राज का जम के दुरुपयोग किया है और एक तरह से रंजिश की राजनीति की है, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया है। जिनसे विचार नहीं मिलते उन पर
एक तरह से लगातार रंजिश निकालने का, रड़क निकालने का काम उनके साथ किया है, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। राज के दबाव में पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करके लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने का काम भी किया। और जब नहीं करो तो दयानंद बैठो ऐने पूछ रहे थे झूठा मुकदमा दर्ज न करे तो इनसे खबरें खोलिए, परसों जमानत करा गया ताजा ताजा। तो ये पहली बार हुआ। आपने अभी तक 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को यहाँ से काम करने का मौका दे करके भेजा। काम कम या ज्यादा हो गए होंगे, विकास कम या ज्यादा हो गए होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज तक सबका प्रयास ये रहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, आपस का हमारा तालमेल बना रहना चाहिए। राजनीति अलग जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। और मैंने हमेशा मैं कहने के लिए आया कि मैंने हमेशा 36 बिरादरी का कार्यकर्ता बनकर के काम किया है, हमेशा 36 बिरादरी के लिए काम किया। और हमारा प्रयास रहा कि भादरा का सांप्रदायिक सद्भाव, भादरा का सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बढ़ा रहे, भाईचारा हमेशा बढ़ा रहे, ये हमने हमेशा प्रयास किया। लेकिन आज भादरा की राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आज कर्मचारी अधिकारी, मैं कहना चाहूंगा कर्मचारी वर्ग के लिए भी, अनेक कर्मचारी मेरी बात को सुन रहे होंगे। पहले बार यहाँ एक तरह से रंजिश के चलते, केवल राजनीति की रंजिश की वजह से दूर दराज के इलाके में यहाँ से कर्मचारियों को चुन चुन करके उनके तबादले किए गए। यहाँ तक कि बहन बेटियों के तबादले भी सिर्फ राजनीतिक रंजिश से दूर दराज के इलाके में जैसलमेर, बाड़मेर तक करने का काम इस लाल झंडे वाले ने किया। कम से कम 500 से ज्यादा लोग होंगे, कर्मचारी होंगे हर डिपार्टमेंट के, जो सत्ते पर बैठे। ये यहाँ की हालत है। मैं कहना चाहता हूँ, एक बहन का तबादला, एक महिला कर्मचारी का तबादला एक साल में 5 बार किया गया। जगदीश जी पूनिया साहब बैठे होंगे, मेरी बात को सुन रहे होंगे। 5 बार आप भी उनमें जब करे गए थे, आप भी उनके साथ थे, उनको सुनवाई के लिए आप गए थे। 5 बार स्थानांतरण किया एक महिला कर्मचारी का। और जब 5वीं बार कोर्ट का स्टे आ गया, कोर्ट का स्थगन आदेश आ गया, तो डीओ को आदेश दिया गया कि इसको एपीओ कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए। इस तरह के आदेश की जब भनक लगी तो कर्मचारी यूनियन के लोग, महिला कर्मचारियों का भी संगठन यहाँ के स्थानीय विधायक से मिलने के लिए गए, उनसे अपील की कि इस स्थानांतरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए इस पर जो है कृपा करें। महिला कर्मचारी गुहार लगाई, निवेदन किया, लेकिन उनको वहां से दुत्कार करके निकाल दिया गया, निराश करके निकाल दिया गया, तकासा जवाब दे करके निकाल दिया गया। पंचायत समिति के आगे मेरा निकलना हुआ, मेरे से भी मिले, मेरे को अवगत करवाया कि ऐसे ऐसे महिला कर्मचारी के लिए मिलने गए थे और हमारी सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा किसके दरवाजे पर गए थे, किससे अपील करने गए थे? जिस व्यक्ति से आप अपील करने गए हो, क्या आप उसके बारे में जानकारी नहीं रखते कि जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो सकता, वो इस बहन का कैसे हो सकता? मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी साथियों से भी कहना चाहता हूं कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे स्थानांतरित किए गए और राजनीतिक रंजिश किए गए तबादले, बहन बेटियों के तबादले, हमारे भाइयों के तबादले जो किए गए हैं, आने वाली सरकार उनको सह सम्मान आदरा वापस लाने का काम करेगी, वापस लाने का काम करेगी। ये स्थिति है। आज भी मैं कहना चाहूं, डर की थोड़ा सा डर और भय के वातावरण थाने भी बाहर निकलना चाहिए। कर्मचारियों कहना चाहूँ, अब भी डरा रहे हैं, अब भी जगह चेला सपाटा है ना, घर घर जा जाके अब भी डरा रहे हैं, डरा के वोट लेना चाहे, शहर में भी डराना चाहे। 2-3 दिनों में विशेष अभियान चला रखे डरा के, और जाके किए 2-4 चेला जाएगा, 2-3 घंटा लगा होगा, एक भाई ने फटा होगा,
न्यारो करेगा, फिर कहेगा माड़ा गल दे, धक्का माड़ा गलानो, दबाव बनानो, कर्मचारियों पर दबाव बनानो। मैं कहना चाहता और पानी को लोटो और लिया फिर सके देने को, पानी को लोटो और लिया फिर सके। यार एक बात सुनो, जो डर गया सो मर गया। और इतना दबाव वोट आपकी आत्मा को है, वोट आपकी आत्मा को है, आपकी इच्छा को है। और आत्मा जिठा लाके बैठा वोट दे, बिल्कुल जनमत का सम्मान किया जाना चाहिए। और दबाव की बात सुन लो, थाने एकदम मजबूती दिखानी पड़ेगी, डरने की आवश्यकता कोई नहीं, बिल्कुल डरने की आवश्यकता कोई नहीं। और फिर ये धक्का रोटो तकावे, धक्का से दबाव बनावे ना, संजीव ने बला नहीं होती। स्वागत करता है, स्वागत करवाना की आदत है, क्या तो आदत है घोड़ी चढ़ने की, हाथी चढ़ने की, स्वागत कराने की। तो फिर बात तो चलो मैं कौन को है, 2-3 चीजें की आदत है, क्या मुकुट पहनने की, माला पहनने की, तो डरने की जरूरत है। एक ही बात कर दो कि अभी घोड़ी लिया चढ़ा जाएगा, हाथी लिया चढ़ा जाएगा, मुकुट पर आ जाएगा, वो काम कर दो। वोटला संजीव ने दे दियो, वोटला देकर दे दियो, थारों भी काम और मुर्गे थाने से को नहीं, आप भी राजनीति घर। तो देखो इस तरह की राजनीति पहली बार भादरा में हुई, पहली बार हुई इस तरह की राजनीति। ये अच्छी राजनीति, मजाक की बातें अलग है, लेकिन ये अच्छी राजनीति नहीं है। भादरा में पहली बार एक तरह से राजनीति की गिरावट की बातें हुई है, एक ओछी राजनीति और एक घटिया स्तर की राजनीति इन लोगों ने चालू की। मैं कह सकता हूं कि भादरा के राजनीति के सोने जैसे इतिहास को इन लोगों ने कलंकित करने का काम किया। आज किस तरह का वातावरण बना है, विकास के नाम का जिक्र करते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर लगातार अन्याय हुआ, जुल्म जाती हुई, चाहे बरवाड़ी गांव को लीजिए, चाहे हमारे मेलिया गांव को, चाहे हम खुद के गांव मलखेड़ा को ले लीजिए, चाहे मुंशी को ले लीजिए, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर इन लोगों ने, इनके राज में अन्याय हुआ है, जुल्म और जाति हुई। पुलिस प्रशासन ने भी जुल्म जाति करने का काम किया। हमारे सिंचाई के मामले में मैं कहना चाहता हूं, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, नोर फीडर हो, अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, सिंचाई के नाम पर यहाँ का किसान न केवल सिंचाई पानी के लिए तरस गया, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए इस इलाके को, हमारे ग्रामीण इलाके को और इस शहर को भी लगातार खारा पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये तुम्हारी हालत है पानी की, ये तुम्हारी बिजली की हालत है। आप लोग कहते हो न्याय की बात करते हो, आंदोलन की बात करते हो, विचारों की बात करते हो, आवाज की बात करते हो। नेठाना गांव में बिजली के आंदोलन को लेकर के दुगने तिगुने बिल आ गए, उपभोक्ताओं के साथ अन्याय हुआ, तो केवल बिजली बिलों को दुरुस्त कराने के लिए एक लंबा आंदोलन बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति बना करके नेठाना गांव में किया। लेकिन जिन लोगों को पहले ये कहा गया, चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कहा था कि बिल चढ़ा दीजिए, बिल नहीं भरने, और जैसे ही आज में हिस्सेदारी हुई तो कहा बिल भरने पड़ेंगे, नाजायज हो चाहे जायज बिल भरने पड़ेंगे, और उस आंदोलन को पुलिस के बल पर दबाने का प्रयास किया गया। इस तरह से कई बार इस तरह का काम हुआ। सोशल मीडिया चलता है, मीडिया के मेरे साथी सुन रहे हैं, आपने पहली बार देखा होगा कि एक तरह से डेमोक्रेसी के चौथे स्तंभ पर मीडिया चौथा स्तंभ होता, चौथे स्तंभ पर भी किस तरह का कुठाराघात इस लाल झंडे वाले ने किया है, आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हो। मीडिया एक बंधु के ऊपर भी जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने का काम किया गया, मीडिया को दबाने का प्रयास किया गया। मैं कहना चाहता हूं सोशल मीडिया पर आज जमाना है, नौजवान लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि संविधान के अंदर विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हर नागरिक को मिला हुआ। कोई नौजवान लिखता है, अपनी बात पोस्ट डालता है सरकार के खिलाफ, यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ, और लिखता ही सामने थानों घर आ जाए, थाना वाला उठा के ले जाएगा, रात भर रखेगा, 107-51 को फैसल बना लियो, 2-2 दिन तक बंद रखे, और फिर जमानत तो अभी दिन बुलाई क्या बोले यार तू तो माने तन करे, क्यों तन तू हुआ है,
तू इनके खिलाफ लिखा ना कर, तेरा कसूर तो इतना ही है। ये क्या है? ये एक तरह से डेमोक्रेसी में इनका विश्वास नहीं है, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये आदमी की जबान को भी दबाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई हमारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, जायज हो चाहे नाजायज हो, ये किसी तरह की बात नहीं उठाए। ये भी पहली बार आपने भादरा में देखा होगा। ये भादरा को एक तरह से बंगाल बनाना चाहते हैं। कम्युनिस्टों का बंगाल में हाल देखा होगा, ये भादरा को भी बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इस तरह का हाल आपने देखा पूरे 5 साल का। मैं शहर के बारे में कहना चाहता हूं, शहर के बारे में भी कहना चाहता हूं। शहर में किस तरह के हालात पैदा किए गए, विकास की बात करता है। आज भादरा शहर के हालात देख लीजिए, सड़कों के जगह जगह सड़कें डैमेज कर दी, सीवरेज व्यवस्था को एक तरह से ध्वस्त करके रख दिया, जगह जगह चैम्बर इनके धस गए, चैम्बर ऊंचे नीचे आप देख रहे हो, जगह जगह डैमेज हो गया इनका सीवरेज, जगह जगह गंदगी पसरी पड़ी है, जगह जगह गंदगी का आलम है, मकानों में दुकानों में दरारें आ रही है, लोगों के मकान ध्वस्त हो गए। एक तरह से सीवरेज व्यवस्था का इन लोगों ने भट्टा बिठा दिया और सीवरेज व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ा घोटाला और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस भादरा शहर के अंदर हुआ। नगर पालिका के क्षेत्र में मैं कहना चाहता, नगर पालिका के कार्यालय में कोई किसी काम के लिए जाता है तो 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। साधारण कोई सर्टिफिकेट कोई अपना लेने के लिए भी जाता है तो उसको भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहां न तो अधिशासी अधिकारी मिलता है, न वहां चेयरपर्सन मिलता है, और यदि कोई मिलता है तो हर कमरे पर आपको दलाल बैठा हुआ मिलेगा। और एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा इन लोगों ने इस नगर पालिका को बना रखा। मैं कहना चाहता किस तरह के भादरा के हालात पैदा किए गए। आज पूरे सीमावर्ती इलाके में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी सरेआम इस इलाके में हुई। एक तरह से नौजवानों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम इन लोगों ने किया है। इनके इशारे पर जो कुछ हुआ है, चिट्टे जैसे पदार्थ की बिक्री, मादक पदार्थ और नशे की बिक्री केवल राज के आशीर्वाद से हो रही है, पुलिस के नाक के नीचे हो रही है। और आचार संहिता लगने के बाद आपने देखा ऐसे ऐसे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, वीरप्पन का नाम तो सुना होगा, लेकिन भादरा में इन्होंने वीरप्पन पैदा कर दिए। चंदन के तस्कर पकड़े गए, नकली डीजल बनाने के कारखाने चलाने वाले तस्कर पकड़े गए, हथियारों के तस्कर पकड़े गए, मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, लकड़ियों के तस्कर पकड़े गए। एक तरह से तस्करों का साम्राज्य इनके आशीर्वाद से यहाँ पैदा हो गया। आज मैं कहना चाहता हूं, इतना नशे का एक तरह से अवैध कारोबार इन लोगों ने उनके इशारे पर उनके चेले चपाटों ने किया है। आज पीलीभंगा में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे थे। आदरणीय मोदी जी ने भी इस जिले में, इस इलाके के नशे के ऊपर बड़ी भारी चिंता व्यक्त की। आपने सुना होगा, लाइव भाषण भी सुना होगा, नशे पर बड़ी भारी चिंता उन्होंने व्यक्त की और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और सरकार बनने के बाद में आपको ये नशे के तस्कर जो है वो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। बड़ी कार्रवाई बनने वाली सरकार सबसे पहले इस नशाखोरी के खिलाफ करेगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा, ये बहुत बड़ी बात है। देश का प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करता है, ये बड़ी बात है। ये हालात भादरा के बने। और आजकल तो एक बात और सुनी, आजकल तो क्या है कि माफी भी मांगे। सागे चेला टमाटो तो डोलता फिर है, दिन में ड्राइवर के सामने माला गाल दो, फोटो खिंचा दो, और नहीं तो 10 परिवार है तो 1 घंटा आगे गाट दो, पेपर लिख दो कि पूरा परिवार समर्थन दे दियो। ड्रम अगर पार कौन पड़ा भाया, वोट तो मोर लग गया, मिल गया, 25 ने मोर लगे वोट पड़ा। और अभी तो क्या नाम है, गाँव में जाइए, मैं एक गाँव में गयो, तू सगई हो मेरे, बोले थे तो 8 बजे आयो भाई जी, दिल्ली तो 5 बजे ही आ गयो। 5 बजे के बाद कोई सभा ही कर गयो, सभा कोनी माफी मांगो तो फिरो, तो माफी मांगो तो फिरो, तो जे सारा छाड़ा बैठे हो। भादरा में कोई माफी की रिवाज है कि भाई, माफी की रिवाज है भादरा में, क्या है? तो थे एक बात को ध्यान रखियो, 25 तारीख ने थे भादरा की रिवाज ना बदल दियो, आज जरूर ध्यान रखियो। रिवाज ना बदल दियो, इतिहास ना बदल दियो थे, इतिहास है तो भादरा हुआ।
और माफी दे दिया तो इसी सोरी माफी वहां तो बावड़ा तने बेरो कोनी भेद कई बारी आयडा हासीद में तय तो उड़ती उड़ती देखिए फसेड़ी देखो तू मैं तो छोटी मोटी ठाण में बढ़िया पहली बार बनाया खड़ी छोटी मोटी गलती होगी तो 2 बारी रगड़ पट्टी करी मेरे साथ 2003 और 2008 2013 में जाके फिर कहे कोई बात नहीं तेरे बड़ा में बैठे और परसों जयदीप जी बैठा मेरे कने जयदीप जी बोले यार तू दोगी क्या हमारे साथ 3 बारी करी नहीं छोटी मोटी गलती भी करी होगी तो क्यों ये वाली गलती माफ हो क्यों अगर आपको ओढ़ो गलतियां गलती को नहीं गलता कर रखे बड़ा बड़ा नुकता गाल रखे तो ज्यादा समय काफी हो गया आपको भी बैठे बैठे मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए आपसे एक अनुरोध करूंगा सुनिए 22 तारीख ने एक बहुत बड़ी जनसभा भारतीय जनता पार्टी की बाईपास पर विवेकानंद कॉलेज में सारा होगी। आदरणीय वसुंधरा राजे जी सभा को संबोधित करेंगे और बड़े नेता संबोधित करेंगे, सारी बात आपको बताएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाईपास पर पहुंच करके आप जनसभा को कामयाब करें। मेरा कहना मतलब शीघ्र ही आ जाइयो, हाथ खड़े करो, सारा होगा ना, सारा आइयो सभा में। और मैं आपको बेली अभी तो बेली वाली बात कह दो जगदीश का आगे आजकल 20 ज्यादा आवागी फिर 20 ज्यादा आवागी क्यों हमेशा गुस्सा हुआ बेली में तो क्योंकि झूठे वादे करता है, झूठे कस्में खाता है। और मैं जगदीश का समाचार भेजूं तो पड़ोसी है को कहना चाहता हूँ कि ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कस्में खाया कर। तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। ये वक्त बदलने वाला है, ये रात बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया कर। धन्यवाद। कल नंदलाल चौक में शाम को 7 बजे